शो विद सुंदर जमील फेसबुक के ऊपर, फैन पेज के ऊपर हमारे पेज को आप लाइक कर सकते हैं। आई एम वेयरिंग अ ड्रेस बाय मोयर। माहिरा के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए बिकॉज शी इज़ अ पार्ट ऑफ आवर शो एज वेल। अच्छा जी, हम बात करें गोल्डन टाइम की, बेस्ट टाइम जो होता है शादी से पहले, मियाँ और बीवी, होने वाले मियाँ और बीवी या मंगेतर आप कहें, या जो रिश्ते में बंध रहे होते हैं, वो एक दूसरे के सामने प्रेजेंट बेस्ट तरीके से अपने आप को करते हैं। शादी के बाद क्या हालात होते हैं, हमने सोचा कि एक न्यूली वेड कपल शोबिस के अंदर, इन्होंने होस्टिंग भी की, आपने एक निजी चैनल के ऊपर इनको मॉर्निंग शो होस्ट करते हुए देखा, फिर ये गायब भी हो गई। तो सुनने में आया कि इन्होंने शादी कर ली। शादी किससे की? कंपोजर से, सिंगर से। और अब जो हैं ये दोनों मियाँ बीवी क्या तहलके में चाह रहे हैं, और शादी से पहले वाला टाइम और शादी के बाद वाला, क्योंकि अभी इनकी नई नई शादी हुई है, तो किस तरीके से गुजरा है इनसे जानेंगे। दुआ और सोहेल के लिए बहुत सारी तालियां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आप दोनों एक दूसरे को इतना कॉम्प्लीमेंट करते हैं Thank you so much. हाँ, और मैं तो कहती हूँ दोनों ही एक दूसरे के लिए लगता है बने हुए आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल हैं। अच्छा। मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाह रही थी, तुम दोनों ने खुद ही कर दिया। हाउ इज लाइफ गोइंग? जिंदगी बहुत खूबसूरत है और सुहेल के आने के बाद और ज्यादा हसीन हो गई है। क्या बात। अच्छा, शादी को कितना टाइम माशाल्लाह हो गया? शादी को मेरे ख्याल है 5 महीने। 5 महीने। अच्छा, तो ये इस वजह से जुमला कह रही हूँ कि भी 5 महीने हुए, या 5 साल बाद भी पूछूंगी तो यही होगा जुमला? नहीं, मुझे वाकई ये लगता है कि सुहेल को पहले दिन जब मैंने देखा था तो लव एट फर्स्ट साइट हो गया। अच्छा, कहाँ देखा था? आई वुड वांट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ। इनके स्टूडियो में। अच्छा, स्टूडियोज में। और तुम तो होस्टिंग करती हो या सिंगिंग का भी शौक है? सिंगिंग का मुझे शौक नहीं, बहुत अच्छी सिंगर है। सिंगर है, मैंने क्योंकि परस्यू नहीं, लेकिन तुमने दुआ कभी भी किया, तुमने होस्टिंग की हमेशा परस्यू। तो फिर मुलाकात उधर हुई स्टूडियोज के? मुलाकात उधर हुई। मैं एक्चुअली जब इंग्लैंड से वापस आई थी पढ़ के अपना बैचलर्स कंप्लीट करके मैनचेस्टर से, तो मुझे ऑब्वियसली बोर होती थी, यहाँ पे फ्रेंड्स नहीं थे इतने ज़्यादा, तो अपना टाइम किल करने के लिए मैंने एक एकेडमी ज्वाइन की थी सिंगिंग सीखने के लिए। ठीक है। और वहाँ पे इनका स्टूडियो था जो एकेडमी इनकी थी। ओके। तो एक्चुअली मैं वहाँ पे सीख रही थी, गा रही थी, इन्होंने मुझे गाते हुए सुना था और उन्होंने बुलाया, वो उस लड़की को बुलाओ जरा, बहुत प्यारी आवाज़ है इसकी। और मेरा ऐसे ही एक ऑडिशन प्यारी लगी होगी ना, इस वजह से आवाज़ तो छोड़ ही दो, वो तो शक्ल पे पहले गए होंगे। अच्छा, ऑडिशन इन्होंने लिया और फिर गाने एक गाया, 2 गाया, बहुत सारे गा दिए, फिर OSTs वगैरह। मगर जिसे कहते हैं ना, ये टैलेंट था। और हीरे की पहचान जो होती है वो जोहारी को होती है, तो इनको पहचान हो ही गई, पहचान हो ही गई। और वो पहचान सिर्फ इनको है, वो अभी तक मुझ में खुद भी नहीं आई है। अच्छा। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इंसान को वही करना चाहिए जो उसके अंदर होता है। ठीक है। तो मेरे अंदर एक होस्ट है। अच्छा। और मैं होस्टिंग ही करना चाहती हूँ प्रोफेशनली, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे की। अभी थोड़ी सी ब्रेक ली है, शादी के लिए ली थी। मुझे लगता है कि ये टाइम तो दोबारा नहीं आता। होस्टिंग तो मैं कल करूँगी, आज करूँगी, कल छोड़ दूँगी, दोबारा शुरू करूँगी। तो मगर ये जो ये वाला टाइम होता है, मैं दोबारा अपनी जिंदगी में वापस नहीं ला सकती। तो इसको एंजॉय करके 1 साल पूरा मुकम्मल करके फिर वापस इंशाल्लाह। एक्सीलेंट। अच्छा सुहेल, ये जो शादी से पहले वाला टाइम होता है ना, कहते हैं, मैं भी शोहद से भी पूछ रही थी, मैं जानना आपसे चाहती थी, आपकी नई ताज़ा शादी हुई है ना, अभी ताज़ा शिकार हो अभी तो तो इसलिए बड़ा होता है तैयार होना है यार, लड़की से मिलना है, मंगेतर से मिलना है, कोई चीज़ बूट मैचिंग, ये वो कितना तजस्सुस होता था, कितनी एक्साइटमेंट होती थी। शादी के बाद तैयार होना शुरू हुआ वैसे। मैं पहले बहुत रफ एंड टफ स्टूडियोज में अगर आप मुझे देखती तो एक बाल बिखरे हुए, शॉर्ट्स पहने हुए, टी शर्ट पहनी हुई, 3 दिन तक एक ही टी शर्ट पहने, परफ्यूम लगाते थे कि नहीं? परफ्यूम लगा लेता था ताकि वो पसीने की स्मेल दूसरों को बाकी तो कह रहे हैं हाँ जी। है। अच्छा। जब शादी के बाद फिर बेगम ने मुझे बिल्कुल तब्दील कर दिया। उन्होंने कहा जी आपको तैयार होकर रहना है, हर वक्त तैयार, फिट एंड बाल बने हुए होने चाहिए, जल लगे हुए होने चाहिए हर जगह। और बस शादी के बाद खराटे लेते हैं कि बिल्कुल भी नहीं? ये उन मर्दों मैं लेती हूँ, मैं लेती हूँ। अच्छा मैं लेती हूँ, मुझे पता है। अच्छा, कोई ऐसी चीज जो दुआ तुम्हें शॉकिंग लगी हो शादी के बाद कि यार सुहेल, ये तो रूप मैंने आपका ना देखा, या ये आदत का तो मुझे पता मैं नहीं बता था। देता हूँ, गुस्सा नहीं देखा था इसने पहले। अच्छा, आप गुस्सा करते हो? शहूद इनकी शक्ल से लगता है ये गुस्सा करते होंगे। सॉफ्ट सा मुझे नहीं है, मैं शायद नहीं, ये नहीं हो सकता। ये दो आप ऐसे लोग, लेकिन फिर भी गुस्सा आ सकता है। गुस्सा आ सकता है, गुस्सा आ जाता है कभी-कभी। ऐसी कोई बातें होती हैं कि बाद में फिर मुझे अच्छा जितनी जल्दी गुस्सा आता है उससे ज्यादा तेजी से उतर जाता है। मगर बहुत किसका सोचते हो तो उतर जाता है? बेगम की शक्ल देख के उतर जाता है। पड़ी होती हूँ अंदर 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 अंदर। अच्छा, तो गुस्सा फिर कैसे थमता है?
बाद में मैं रियलाइज करता हूँ कि यार क्या किया है मैंने, छोटी सी बात थी, क्यों चीखा मैं फजूल में। चीजें तोड़ते हो या नहीं, ये तो यूजुअली टेंट्रम्स औरतों के इस तरह के होते हैं, हमारी एक्ट्रेसेस के होते हैं। क्यों शहूद कि गुस्सा करना सेट के ऊपर, एक दूसरे ने, एक दो तो एक्ट्रेसेस थी उन्होंने दाल भी गरम एक दूसरे के ऊपर फेंक दी। हाँ जी, हाँ, ये मैं नाम अभी आपको नहीं बताऊंगी, मैं शो में बहुत गेस कर सकते हैं ये दो कौन सी वाली हैं? एन और एल। अब आप सोचें 2 एन और एल वाली कौन सी जिन्होंने ठा करके गरम दाल फेंक दी, वो वाला तो नहीं है? वो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वैसा गुस्सा बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा आता है और बहुत जल्दी उतर जाता है। अच्छा, हाँ, अच्छा, तो दुआ जिंदगी कैसी गुजरी है? जो आपने सोचा था, एक लड़की की हमेशा से ख्वाहिश होती है कि शादी हो, एक हस्बैंड हो, एक घर हो, इंशाल्लाह बच्चे हो, तो क्या वो एक्सपेक्टेशंस वैसी ही चल रही हैं? अच्छा, मैं तो हर वक्त ये सोचती रहती हूँ कि पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी नेकी इतनी ज्यादा पसंद आ गई है कि मेरी सोच से ज्यादा मुझे नवाजा है। माशाल्लाह, मेरी शादी माशाल्लाह साल की सबसे बेस्ट स्टार स्टडेड शादी थी। एक्सीलेंट। और मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी हसीन मेरी शादी होगी, मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर हम लोगों ने नया लिया। शादी से 2 दिन पहले सारी चीजें रेडी थी, सेट थी, और हम एक वाकई जिसे कहते हैं ना बैचलर्स लाइफ जी रहे हैं दोनों। कोई ससुराल नहीं निभाना, कोई कुछ नहीं करना, बस दोनों उठते हैं, बाहर खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, बाहर सब कुछ करते हैं, घर आके सो जाते हैं। यानी शहूद अगर हम इनके घर जाएंगे तो बर्तन प्लेटें नहीं हमें मिलेंगी, खाने को कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ अच्छे तरीके से तुम लोग मिलके कहोगे और बाहर चलते खाना खाने। ये होगा बिल्कुल, देखिए बाहर से खाना खिलाएंगे आपको, बाहर से खाना खिलाएंगे। मैं ऐसे कपल को भी जानती हूँ कि जो वो खातून है उनको खाना पकाने का शौक नहीं, उन्होंने बर्तन प्लेटें नहीं रखी, उन्होंने डिस्पोजेबल और ग्लास और वो प्लेटें रखेंगे, धोना भी ना पड़े। सोच सकती हैं कि ये फैसले लड़कियों के होते हैं, मेरे घर में ये फैसला मेरे शौहर का है कि तुम डिस्पोजेबल चीजें रखो, तुम्हें धोना भी ना पड़े। अच्छा, इतना ख्याल करने वाला। मगर दुआ खाना बहुत अच्छा बनाती है, खाना सारी चीजें बहुत अच्छी बनाती है, ऐसी बात नहीं है कि खाना बनाना नहीं आता। दुआ बेवकूफ तो नहीं ना बनाती हो? नहीं, बाकी सब चलता है ना। हाँ, अच्छा, नहीं तो मुझे एक बात बताओ, खाने में क्या ऐसा स्पेशल बनाती है? बिरयानी। अच्छा, सारी चीजें। मुझे लगता है कि वो मैं सही वाली पंजाबन हूँ जिसको खाना बनाना, कपड़े सीना आता है, सब कुछ आता है। हाँ, अच्छा, वो सब आता है, सब आता है। अच्छा सुहेल, दुआ की क्या ऐसी खास बात जो आपको लगी हो, जो आपको लगता हो कि यार इसकी वजह से, क्योंकि लड़कियां तो आप जिस फील्ड में भी हो ऑब्वियसली होता तो है, कौन सी ऐसी खास बात क्लिक की हो? बहुत ज़्यादा केयरिंग है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और इतनी लविंग है कि इसने मुझे ज़बरदस्ती मनाया शादी के लिए, क्योंकि मेरा प्लान नहीं था शादी का। अच्छा, सीरियसली अम्मी मेरे को पिछले 5 साल से पीछे पड़ी हुई थी, शादी कर लो, शादी कर लो, और मैंने कहा नहीं यार पहले कुछ करना है, कुछ क्या शादी करके इंसान फंस जाता है। स्टोरी में मान नहीं सकती हूँ, कुछ गड़बड़ है बीच में, जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है ना, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। सोचो हमारी स्टोरी में कोई विलन नहीं था। अल्लाह ना करे कि कभी कोई ट्विस्ट आए या कभी कोई विलन आए, अल्लाह पाक तुम लोगों को इसी तरह। माशाल्लाह इतना स्मूथ, इट्स लाइक माशाल्लाह टच वुड लाइक अ फेरी टेल, बिकॉज़ एग्जैक्टली तालियां इस तरह होना। शहूद आपकी शादी में सत्ते में आ गए ना, शौक में ऐसा लड़कियां इस तरह ऐसा, ये सुनो इतनी तारीफें अपने मियाँ की ना किया करो, थोड़ी बुराइयां भी किया करो। अभी बुराइयां हम करेंगे, सोहेल की बुराइयां भी बहुत सारी हैं जो हम बताएंगे ताकि नजर ना लगे। शहूद आपकी शादी के अंदर कोई जालिम समाज तो नहीं आया, या आपकी अरेंज मैरिज थी? नहीं, अरेंज नहीं थी, मेरी लव मैरिज थी। अच्छा, और कम उम्री के अंदर? काफी छोटी उम्र थी, उसमें पसंद कर लिया था, लेकिन मेरे लिए जो मेरे अब्बू थे, अब दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब करे, वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। ठीक है। और मैंने सबसे पहले शेयर भी अपने अब्बू से आगे किया था कि भाई एक लड़की पसंद आ गई है। लड़की आई कैसे पसंद? कॉलेज के बाहर? नहीं, कॉलेज के बाहर नहीं, दोस्त हमारे एक थे, पड़ोस में रहते थे कुछ फासले पे, मैं उधर जाया करता था, वहाँ ये रहती थी, तो मैंने एक आध दफा इनको देखा था। तो एक आध दफा तो ना देखा होगा, नहीं, शुरू में तो एक आध दफा होता है ना, उसके बाद फिर बढ़ता चला जाता है। तो एक आध दफा में ही पसंद आ गई, और वही वाली बात कि लव एट फर्स्ट साइट। ठीक है। तो आके सबसे पहले अब्बू को अपने बताया था, तो अब्बू ने अम्मी से कहा भाई जाके देख के आओ, हमारे बेटे साहब अभी बड़े तो हुए नहीं है, लेकिन लड़की पसंद कर ली है, जरा देख के आओ कौन लड़की है। तो अम्मी फिर मेरी चली गई साथ, अम्मी ने जाके देखा, और अम्मी ने उनकी वालदा से कह दिया कि ये बच्ची मुझे पसंद आ गई है, ये मेरी अमानत है आपके पास। अच्छा। तो उन्होंने पूछा भी कर क्या रहे हैं, ये तो पढ़ रहे हैं। आई वाज इन मैट्रिक, वो 9th में थी। ठीक है। तो अम्मी ने कहा कि नहीं शादी अभी नहीं कर रहे, लेकिन मैट्रिक और 9th में? हाँ जी, उसी वक्त पसंद आ गई। लेकिन उस उम्र के अंदर तो शहूद, जब आप 9th में होते हो या मैट्रिक में होते हो, तब तो इंसान को जज्बात से फैसला मतलब कर रहा हो, तो वो होशो हवास में। देखिए, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि मेरा उस वक्त यकीनन जज्बाती फैसला ही था, क्योंकि इस उम्र में आदमी सोच समझ के और तजर्बे की बुनियाद पे तो फैसला करता नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक ने उसको मेरे लिए ही सबसे बेहतर फैसला बना दिया। अच्छा। कि मुझे आज तक इतने साल गुजरने के बाद भी कभी रिग्रेट नहीं हुआ। अच्छा। आई एम सो हैप्पी कि अल्लाह पाक ने मुझसे बहुत अच्छा फैसला किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कोई ऐसा आपको लगा हो कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको क्लिक फौरन की हो, जिस तरह मैंने सोहेल से पूछा, होता है ना लव एट फर्स्ट साइट तो होता ही है, लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा क्लिक करती है, चाहे आदमी हो या औरत हो, कि आप ये मेरा लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ भाभी? आई डोंट नो, मुझे कोई खास नहीं पता, बस मुझे ये पता था कि मैंने एक दफ़ा देखा और ये मेरी है, मुझे इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, मुझे इसके साथ बस यही ख्याल जहन में आया पहली बार, और आज तक उसी पर कारबंद है। अच्छा, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमने ये जानना है
सुहेल ने जब दुआ को पहली दफ़ा देखा तो क्या ख्याल आया, कौन सा ऐसा गाना था? इतना शर्मीले जो ये बन रहे हैं नहीं, अंदर से पक्के हैं पूरे, पसंद की शादी की, ऐसे थोड़ी ना होता है। तालियां ब्रेक के बाद